ये जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुत बड़ा घोटाला किया है दीपक सिंह ने पवन सिंह के साथ, 12 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है कि 10 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है 6 करोड़ का घोटाला किया है, कोई तो कह रहा है कि 16 करोड़ का घोटाला किया है। अरे पागलो मित्रों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पवन सिंह और पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह को लेकर के, क्योंकि इस समय पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह को लेकर के यूट्यूब पे काफी सारी झूठी अफवाहें फैल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अपने मैनेजर पद से दीपक सिंह को हटा दिया, यानी अब दीपक सिंह पवन सिंह के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि दीपक सिंह ने चुनाव के समय पवन सिंह के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, बहुत बड़ा पैसों का घोटाला किया है। ये कहकर दीपक सिंह के बारे में कुछ चंद यूट्यूबर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका मैं समर्थन कहीं से भी नहीं करता हूं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं झूठ का पर्दाफाश करवाने वाला हूं, यानी आप यूं कह ले कि झूठ का सामना आज की इस वीडियो में सच से होने वाला है। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अब तक नहीं किए हैं तो शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। मित्रों देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा था, उसमें पवन सिंह के लिए सबसे ज्यादा उस चुनाव में कोई काम कर रहा था, कोई मेहनत कर रहा था, यहां तक कि पवन सिंह से भी ज्यादा कोई अगर मेहनत कर रहा था तो वो पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह थे। अब आप कह रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, तो पवन सिंह तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे क्योंकि चुनाव तो वही लड़ रहे थे। लेकिन नहीं, सच ये नहीं है। सच ये है कि उस चुनाव के दौरान पवन सिंह से भी ज्यादा अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा था तो वो थे दीपक सिंह जी। दीपक सिंह जी, मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह क्या ही कर रहे थे। पवन सिंह चुनाव में गाड़ी पर बैठकर या फिर गाड़ी पर चढ़कर वोट ही तो मांग रहे थे, लोगों से मिल ही तो रहे थे। लेकिन बैकग्राउंड का जो सारा काम था, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेज करना हो, चाहे वो मीडिया मैनेज करना हो, चाहे वो होटल मैनेज करना हो, या फिर जो लोग आए हैं उनके खाने पीने का जो व्यवस्था वो मैनेज करना हो, टेंट मैनेज करना हो, समझ रहे हैं ना, जितनी चीजें हैं सारी चीजों को मैनेज करने का जो काम था वो किसका था? वो कौन कर रहा था? वो दीपक सिंह जी कर रहे थे, पवन सिंह जी नहीं कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए कि आप ही अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, पूरे 1 साल नौकरी की है, कोई इंसान अगर कहीं नौकरी करता है तो 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना पे एक बार छुट्टी जरूर लेता है, वो घर जरूर आता है। 1 महीने की छुट्टी लेकर घर जरूर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसने पूरे साल काम किया है, अब उसको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। वो 1 महीने की छुट्टी में वो अपने परिवार के साथ बिताएगा, अपने बच्चों के साथ घूमेगा। मतलब हर कोई, देखिए डॉक्टर भी आज के जमाने में तो 8 महीना 9 महीना काम करता है, फिर 1 महीने की छुट्टी लेकर वो जाता है विदेश, यूएस जाता है, लंदन जाता है, ब्रिटेन, कहाँ कहाँ जाता है लोग घूमने। आप भी जाते होंगे कहीं ना कहीं। हर इंसान पूरे साल काम नहीं करता है। अगर 10 महीने 11 महीने काम करता है तो वो 1 महीने की छुट्टी लेकर बाहर जाता है घूमने। वो 1 महीने की छुट्टी वो अपने परिवार के साथ बिताता है। तो दीपक सिंह ने अगर पवन सिंह के मैनेजर पद के लिए काम कर रहे हैं और वो पूरे इलेक्शन में जो पूरी जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेवारी को उठाया था, उसने इतना मेहनत किया था उस इंसान ने, तो क्या उस इंसान का ये हक नहीं बनता कि 1 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने परिवार के साथ समय बिताए? ऐसा तो नहीं है ना कि दीपक सिंह जी का है ना खुद का परिवार नहीं है, उनका जो है सब पवन सिंह ही है, ऐसा तो नहीं है। उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, सब है, उनके माँ बाप है, उनकी अपनी परिवार है, उनकी अपनी एक फैमिली है। उस फैमिली को भी तो टाइम देना होगा ना दीपक सिंह जी को। दिन और रात सिर्फ वो पवन सिंह के लिए तो नहीं काम करेंगे, उनको अपना परिवार भी तो देखना है। आखिर दीपक सिंह कमा किसके लिए रहे हैं? आज जो पैसे कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। दोस्ती अपने जगह पे है, काम अपने जगह पे है, लेकिन परिवार भी अपने जगह पे है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको सच बताऊं तो सच ये है कि दीपक सिंह छुट्टी पे हैं अभी। दीपक सिंह छुट्टी पे हैं। ये जो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुत बड़ा घोटाला किया है दीपक सिंह ने पवन सिंह के साथ, 12 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है कि 10 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है 6 करोड़ का घोटाला किया है, कोई तो कह रहा है कि 16 करोड़ का घोटाला किया है। अरे पागलो, मूर्खों का वीर, तुम लोग को इतना ज्ञान नहीं है कि अगर एक घोटाला हुआ होता तो पवन सिंह खुद आके यूट्यूब पे कह देते, खुद आके मीडिया से बातचीत करते हैं, या फिर दीपक सिंह भी कहते। लेकिन अब तक तुम लोग इतना गंद फैलाए हो यूट्यूब पे, लेकिन अब तक पवन सिंह हो या फिर दीपक सिंह हो या फिर पवन सिंह के टीम मेंबर में से कोई एक भी आदमी जो तुम लोगों को कुछ कहा है बुलाकर कि नहीं नहीं भाई ऐसा सही, ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है,
किसी ने भी कुछ कहा है? नहीं कहा है। अगर सच होता तो वो सामने आते, वो बोलते। जब वो खेसारी लाल के मैनेजर विवेक सिंह जब अलग हुए तो सब कुछ पर्दाफाश हुआ ना, सबका पर्दाफाश हुआ ना। अखिलेश कश्यप हो चाहे खेसारी लाल यादव, वो भी लाइव आकर बोल दिया कि नहीं अब मेरा कोई मैनेजर नहीं है। होता है ना, क्लियर हो गया था ना। लेकिन क्या यहाँ पे अब तक पवन सिंह ने कुछ कहा है दीपक सिंह को लेकर? कुछ नहीं कहा है ना। दीपक सिंह ने कुछ कहा है पवन सिंह को लेकर? कुछ नहीं कहा है ना। तो क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई कि अगर सच होता तो कुछ अगर बोलते। भाई तुम लोगों के बातों का ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तुमको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। ये जो तुम फालतू का भौंक रहे हो, झूठी अफवाह फैला रहे हो, तुम लोगों को पवन सिंह हो चाहे या फिर दीपक सिंह हो, ये सीरियसली नहीं लेते हैं। तुम्हारे बातों का जवाब ये नहीं देंगे। तुम कुछ भी उल्टा सीधा फैला लो, जितना गंद फैलाना है फैला लो, उल्टा सीधा बोल लो। जिस दिन इनको कुछ करना होगा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, कानूनी कार्रवाई कर देंगे, लेकिन तुम्हारे गलत सवालों का जवाब ये नहीं देंगे। पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। अब भी वो फिलहाल छुट्टी पे है, अपने परिवार के साथ है। और आप सबको पता भी है कि पवन सिंह के जो मैनेजर दीपक सिंह है, उनका एक खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन उनकी एक खुद की कंपनी भी है और उस कंपनी का काम भी पेंडिंग चल रहा था। काम पहले सही चल रहा था, लेकिन इलेक्शन के दौरान जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जब इलेक्शन का जो पूरा जो जिम्मेवारी था वो दीपक सिंह ने संभाला, तो उस समय जो उनका जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनका काम थोड़ा सा बैक हो गया, क्योंकि चुनाव के समय में दीपक सिंह की जिम्मेवारी बढ़ गई थी। उस दौरान उन्होंने अपने कंपनी वाले कामों को पेंडिंग में रख दिया, क्योंकि दीपक सिंह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पवन सिंह थे उस समय। तो अब दीपक सिंह छुट्टी लेकर गए हुए हैं, घर गए हुए हैं, अपने परिवार के साथ है, अपने कंपनी में समय बिता रहे हैं, अपने कंपनी का जो पेंडिंग काम है उसको देख रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो प्लीज ये जो झूठी अफवाह आप लोग फैला रहे हैं कि पवन सिंह ने अपने मैनेजर पद से दीपक सिंह को हटा दिया है, इस अफवाहों को फैलाना बंद करें, नहीं तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और वो कार्रवाई पवन सिंह भी कर सकते हैं, उनके टीममेट भी कर सकते हैं, या फिर दीपक सिंह भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मित्रों, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप दीपक सिंह को देखने वाले हैं पवन सिंह के साथ, बहुत जल्द। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कोई भी बात अगर मैं बोलता हूं तो उस बात का तथ्य होता है, उस बात का सबूत होता है, उस बात में लॉजिक होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह के टीम में जो नया मैनेजर है अभिषेक सिंह, उन्होंने कहा है कि दीपक भैया अभी रेस्ट पे है, अभी आराम कर रहे हैं, चुनाव के समय उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई थी, वो बहुत थक गए थे, इसलिए वो अभी आराम कर रहे हैं, बहुत जल्द टीम में जुड़ेंगे। तो मित्रों, आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो दीपक सिंह को लेकर झूठी अफवाह फैल रही थी वो गलत है। दीपक सिंह को हटाया नहीं गया है, वो अभी आराम कर रहे हैं, अपनी कंपनी को देख रहे हैं, बहुत जल्द पवन सिंह की टीम से जुड़ेंगे। और फिर जैसे पवन सिंह के काम को पहले देख रहे थे वैसे ही आगे भी देखना शुरू कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।